नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ ऐसी गुप्त कमजोरी आ जाती है जिसे हम खुलकर बता भी नहीं पाते। थकान, नर्वसनेस, मन में बेचैनी, शरीर में दुर्बलता और धीरे धीरे काम शक्ति का कम होना। ऐसे में लोग तरह तरह के टॉनिक और दवाइयां आजमाते हैं, लेकिन असली ताकत तो प्रकृति की जड़ी बूटियों में ही छिपी है। आज मैं आपको एक ऐसी वनौषधि के बारे में बताने वाला हूं जो न सिर्फ शरीर की खोई हुई ऊर्जा लौटाती है, बल्कि मूत्र विकारों और वीर्य संबंधी समस्याओं में भी चमत्कारी असर करती है। पर नाम मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले जरा इसके गुण सुनिए। ये औषधि शरीर को भीतर से ताकत देती है, वात और पित्त को शांत करती है और हमारे स्नायु तंत्र को सुदृढ़ बनाती है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में इसे बल्य, वृष्य और मूत्रल बताया गया है। यानी ये शरीर को बल देती है, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाती है और मूत्र विकारों को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं ताल मखाना की। ताल मखाना को संस्कृत में कोकिलाक्ष कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्थरकैंथा लॉन्गिफोलिया और अंग्रेजी में इसे लॉन्ग लीव्ड बेरलेरिया कहते हैं। ये पौधा दलदली जमीनों में पाया जाता है और पूरे भारत में आसानी से मिल जाता है। ध्यान रहे, ताल मखाना और मखाना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। मखाना जहां एक जलज पौधे का बीज है, वहीं ताल मखाना एक अलग औषधीय पौधा है, जिसका प्रयोग शरीर के वात पित्त विकारों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में ताल मखाना को मधुर रस वाला, शीत वीर्य और मधुर विपाक वाला बताया गया है। ये पचने में थोड़ा भारी होता है, लेकिन शरीर को ठंडक और स्थिरता प्रदान करता है। इसके गुण गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल हैं, यानी ये शरीर में चिकनाहट और बल दोनों लाता है। यह औषधि वात और पित्त दोष को शांत करती है और कफ पर बहुत हल्का प्रभाव डालती है। वात पित्त दोष के कारण जब शरीर में कमजोरी, थकावट या मूत्र संबंधी समस्या आती है, तब ताल मखाना बहुत उपयोगी साबित होता है। ये मूत्र की मात्रा बढ़ाता है, पेशाब में जलन को दूर करता है और मूत्राशय की सफाई करता है। अगर किसी को मूत्रमार्ग की पथरी हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो, तो ये औषधि धीरे धीरे उस समस्या को जड़ से मिटा देती है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की पथरी को गलाने में भी ये बेहद असरदार है। आयुर्वेद में इसके बीज और मूल दोनों का प्रयोग बताया गया है। हालांकि जड़ बाजार में कम मिलती है, पर बीज आसानी से उपलब्ध होते हैं और वही सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। मूत्र विकारों के लिए इसका चूर्ण बहुत लाभकारी माना गया है। इसके लिए ताल मखाना छाल 500 मिलीग्राम, ताल मखाना बीज का चूर्ण 500 मिलीग्राम और गोखरू चूर्ण 1 ग्राम मिलाकर एक मात्रा बनाएं। इस मिश्रण का सेवन सुबह नाश्ते के बाद और शाम को 5 से 6 बजे के बीच ताजे पानी के साथ करें। लगातार प्रयोग से मूत्र खुलकर उतरने लगता है, पेशाब की जलन कम होती है और शरीर की सूजन घट जाती है। ताल मखाना का दूसरा बड़ा उपयोग वीर्य संबंधी विकारों और बाजीकरण के लिए बताया गया है। ये शरीर की धातुओं को पुष्ट करता है, काम शक्ति और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाता है। इसके लिए एक विशेष योग बताया गया है। ताल मखाना बीज, गोखरू, शतावरी, शुद्ध कौंच बीज और सफेद तिल, ये सभी बराबर मात्रा में लेकर महीन चूर्ण बना लीजिए। रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम चूर्ण दूध के साथ लें। 2 से 3 महीने तक नियमित सेवन से शरीर में जोश, शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में ताल मखाना को न सिर्फ बाजीकरण बल्कि नाड़ी तंत्र को मजबूत करने वाली औषधि भी कहा गया है। ये नर्वस सिस्टम को शक्ति देता है, मानसिक शांति लाता है और शरीर में समग्र ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। आधुनिक शोधों में भी इसके मूत्रल, एंटीऑक्सीडेंट और यकृत सुरक्षात्मक यानी हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण सिद्ध हुए हैं। इसीलिए ये यकृत विकार, मूत्र संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन में भी लाभकारी मानी जाती है। अब अगर हम सावधानियों की बात करें तो ये औषधि पचने में भारी है। इसलिए जिन लोगों को वजन घटाना है या जिन्हें पाचन की समस्या रहती है, उन्हें ताल मखाना का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पाचन तंत्र धीमा पड़ सकता है। हमेशा सीमित मात्रा में और चिकित्सकीय परामर्श से ही इसका उपयोग करें। भाइयों और बहनों, अब जरा आप बताइए, आपके यहाँ ताल मखाना को किस नाम से जाना जाता है और क्या आपने कभी इसका प्रयोग किया है? कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें ताकि बाकी लोग भी लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें।
याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैध आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।